हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोब्स के माने क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कुछ नहीं है, माइक्रोब्स जो है माइक्रोस्कोपिक और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब जानते हैं जानदार, और माइक्रोस्कोपिक वो मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिया से हम देख पाते हैं। तो माइक्रोब्स वो जानदार है या वो लिविंग बींग्स है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोब्स क्या हुआ? माइक्रोब्स वो जानदार है जिनको माइक्रोस्कोप के जरिया देखा जाता है, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और ये जो है अमूमन जो है मिट्टी, पानी और हवा में मौजूद रहते हैं। यही वो पाए जाते हैं। तो हम लोग इससे पहले जो क्लास किए थे पैथोजेंस एंड ह्यूमन डिजीजेस, वहां हमने क्या देखा था कि पैथोजेंस क्या होते हैं? वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो भी हैं, माइक्रोब्स वो भी हैं। तो वो क्या करते हैं? इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। तो माइक्रोब्स में कौन कौन से जानदार आते हैं? उसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो ये इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं, यानी ये नुकसानदेह भी हैं। लेकिन सभी माइक्रोब्स जो है उस तरह के नहीं होते हैं। माइक्रोब्स में बहुत से माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो इंसानी खिदमत में काम अंजाम देते हैं, इंसानों से इनको फायदा ही पहुंचता है। ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, यानी माइक्रोब्स कुछ बहुत से माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनसे इंसान उनसे जो है इस्तिफादा हासिल करता है। अब इसके बाद देखिए माइक्रोब्स तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि पेस्ट किसे कहते हैं। पेस्ट को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं किसानों के खेत में। देखिए किसान फसल पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, गल्ला उगाते हैं। गल्ला उगाने में सिर्फ जो है वो बीज डाल देते हैं, सिंचाई करते हैं, इतना ही से कुछ नहीं होता है। जब फसल तैयार हो जाते हैं तो इन फसलों को तबाह करने वाले बहुत से जानवर उन खेतों में पहुंच जाते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े भी जो इन फसलों को बर्बाद करते हैं। बहुत से वीड्स जिनको अनवांटेड प्लांट्स कहा जाता है वो भी जो है फसलों के गिर्दपेश में जो है ग्रो कर जाते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के चीजों को ऐसे जानवर या ऐसे गैर जरूरी जो है पौधे जो हमारे फसलों को खेतों में उग रहे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट क्या हुआ? पेस्ट वो एनिमल्स है जैसे कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, चूहा हुआ, या उसमें प्लांट्स भी, पौधे भी हो गए, अनवांटेड प्लांट्स, जो कि हमारे खेती के ज़राअत के जो है पैदावार को या ज़राई पैदावार को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचते, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो उनको कहते हैं हम पेस्ट। अब है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या हुआ? पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस, जो किमियाई मादे खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। अंग्रेजी में साइड्स का मतलब होता है किलर या किलिंग। जैसे इन्फेंटिसाइड माने बच्चों का कत्लेआम, जीनोसाइड इंसानों का कत्लेआम, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स साइड्स किलर या किलिंग, किसको किल करेगा? पेस्ट को। तो पेस्टिसाइड्स क्या हुआ? पेस्टिसाइड्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कीमियाई मादे हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए, ठीक है। पेस्ट एग्रीकल्चरल ज़राई पैदावार को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैसे पेस्ट को किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स में हो गया, अगर इंसेक्ट को किल करते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स हो गया। अगर कोई गैर जरूरी जो पौधे वहां पर फसलों के गिर्दपेश में उगाए हैं तो उसको किल करने के लिए हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है। अब पेस्टिसाइड्स तो कन्वेंशनल, रिवायती तरीके से जो खेतों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से एक नुकसान ये है कि इसका असर जो है, जो अनाज है
जो गल्ला है उसमें वो पहुंच जाता है। अब उस गल्ला को या अनाज को जब हम इंसान खाते हैं तो इनडायरेक्टली वो पेस्टिसाइड्स हमारे जिस्म के अंदर में दाखिल हो जाते हैं और हमें भी बीमार कर देते हैं। तो पेस्टिसाइड्स का तो रिवायती तौर पर खेतों में इस्तेमाल होता है, लेकिन पेस्टिसाइड्स का मुतबादिल अब जो है जो चीज इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं हम बायो कंट्रोल एजेंट्स। मतलब खेतों में अब हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं करके खेतों में जो हमारा पैदावार है, जो गल्ला है, जो अनाज है, उसको बचाने के लिए हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स का माने क्या हुआ? अब यहां पर देखिए बायो का माने होता है लाइफ, यानी लिविंग बीइंग्स। कंट्रोल माने उस लिविंग बीइंग्स को कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? एजेंट्स। कुछ ऐसे एजेंट्स है जो उस लिविंग बीइंग्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि खेतों में जो फसलों को बर्बाद करने वाले जो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, चूहा है या फंगी है या अनवांटेड प्लांट्स है, इसको हम बर्बाद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अब हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किसका इस्तेमाल करेंगे? कुछ लिविंग बीइंग्स का, कुछ जानदार का इस्तेमाल करेंगे। उस जानदार यानी कि जानदारों के जरिया खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले जो जानदार हैं उनको मारने के लिए जिन जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। फिर समझ लीजिए, बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि वो जानवर, वो लिविंग बीइंग्स जिसका इस्तेमाल हम खेतों में उन जानवरों को मारने के लिए करते हैं जिन जानवरों से खेतों के पैदावार को नुकसान पहुंचता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स हम किसका मुतबादिल है? बायो कंट्रोल मुतबादिल है पेस्टिसाइड्स का। हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे खेतों में क्योंकि इससे हमको भी इनडायरेक्टली जो है कुछ नुकसान पहुंचता है। और दूसरी बात यह है कि जब बायो कंट्रोल एजेंट्स से एक ये फायदा है कि इसे हम एक टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट को जो है हम किल कर सकते हैं। मतलब एक खास जानवर से एक खास जानवर को हम मार सकते हैं, स्पेसिफिक टारगेट। तो बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल किस लिए होता है? स्पेसिफिक टारगेट्स को किल करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं और किस बायो कंट्रोल एजेंट से जो है कौन से लिविंग माने हार्मफुल एनिमल्स को मारा जाता है। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में आता है आपका बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। यहाँ पर हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स के अनुमान के तहत बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट एनिमल्स, माने कौन सा बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ कौन से एनिमल को किल करेगा ताकि खेतों में फसलों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस ये जो है आपका फलों, सरसों और अनाजों की फसलों को तितलियों, भंवरों, पतंगों और दूसरे कीड़े मकोड़ों से बचाने के में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है कि इस बैक्टीरिया को जो है माने बैसिलस थुरिनजिएंसिस को जो है पानी के साथ मिलाकर पौधों पर स्प्रे किया जाता है। बैक्टीरिया कीड़ों के निजाम हाजमा में दाखिल होकर उन्हें मार डालते हैं। तो ये हुआ बैसिलस थुरिनजिएंसिस। इसके बाद है कोकोबैसिलस एसिडियोरम। ये जो है टिड्डी को जो है मार भगाता है। लोकस यानी टिड्डी को खत्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है वायरस। तो वायरस में देखिए, वायरस रैबिट हेमोरैजिक डिजीज वायरस, रैबिट हेमोरैजिक डिजीज वायरस। ये वायरस जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है वहां के फसलों में जो है वहां के खेतों में यूरोपियन रैबिट पाया जाता है। इस यूरोपियन रैबिट को किल करने में, उसको मार डालने में इस वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक
बायो कंट्रोल एजेंट जो है एक स्पेसिफिक जो है टारगेट को किल कर रहा है। अब पेस्टिसाइड्स में क्या होता था कि पेस्टिसाइड्स को जो है स्प्रे करने से खेतों में जो है माने जिसको हम अन्न नहीं भी चाहते हैं वो भी जो है उससे डैमेज हो जाता है, उससे मर जाता है, माने तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उससे मर जाते हैं। इस यहाँ पर क्या है कि किसी खास बायो कंट्रोल एजेंट से किसी खास टारगेट स्पेसिफिक एनिमल्स को हम उसको जान से मार डालते हैं। उसके बाद है देखिए न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, शॉर्ट में एनपीवी। ये वायरस जो है तितलियों और भंवरों के लार्वा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, सीपीवी। इसका इस्तेमाल होता है पाइन के दरख्तों की कैटरपिलर से हिफाजत के लिए, माने पाइन के दरख्तों की कैटरपिलर से हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बायोट्रोल VHZ, इसका इस्तेमाल जो है कॉटन बॉल वॉर्म को मारने में इसको किया जाता है। इसके जरिए से कॉटन बॉल वॉर्म को खत्म किया जाता है। तो ये हुआ बैक्टीरिया वायरस। अब है प्रोटोजोआ। इसमें देखिए प्रोटोजोआ में नोसीमा लोकास्टे, इससे ग्रास होपर्स को जो है टिड्डियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नोसीमा पायोस्टा की मदद से यूरोपियन कॉर्न बोरर नामी कीड़े को खत्म किया जाता है। इसके बाद है नोसीमा फमीफेराने, इसके जरिए से जो है स्प्रूस बर्ड वर्म को खत्म किया जाता है। लास्ट में है वेरी मॉर्फा नेकाट्रिक्स, इसके जरिए से कॉर्न ईयर वर्म और टोबैको बर्ड वर्म नामी कीड़ों को जो है मार डाला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स में बैक्टीरिया, कौन सा वायरस और कौन सा प्रोटोजोआ किस हार्मफुल एनिमल को जो कि खेतों में फसलों को डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारा जाता है। तो हमने आज बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि माइक्रोब्स किससे कहते हैं। माइक्रोब्स कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ आता है। उसके बाद हमने पढ़ा पेस्ट क्या है। खेतों में जो फसलों को बर्बाद करने वाले जो जानवर होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े, चूहा, फंगी या कुछ गैर जरूरी माने पौधे जो उग जाते हैं, उसको पेस्ट कहते हैं। ये पेस्ट जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किया जाता है, माने कुछ केमिकल कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल करने में एक साइड इफेक्ट ये है कि इसके इस्तेमाल से इसका कुछ असरात जो है गन्नों और फसलों में चला जाता है, जो इनडायरेक्टली हमारे जिस्म में पहुंचकर हमें बीमारियां पैदा करती है। इसलिए पेस्टिसाइड्स को जो इस्तेमाल नहीं करके उसके जगह हम बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब हुआ कि वो जानवर जो खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले जानवर को मारा जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। अब कौन सा बैक्टीरिया किस स्पेसिफिक जानवर को मारता है, यहां पर मैंने नाम लिख दिया है। इस साइड में बैक्टीरिया का नाम है, वायरस का, प्रोटोजोआ का, और उस साइड में जो है किस एनिमल को मारता है उसका नाम लिखा हुआ है। तो एक बार नाम फिर से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। इसका नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, कोकोबैसिलस एसिडियोरम, रैबिट हेमोरैजिक डिजीज वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, बायोट्रोल VHZ। प्रोटोजोआ में है नोसीमा लोकास्टे, नोसीमा पायरोस्टा, नोसीमा फमीफेराने और वेरी मॉर्फा नेकाट्रिक्स।
और ये सब एनिमल्स है, इसको मार दिया जाता है। तो ये था आज का मेरा क्लास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास मेरा समझ में आया होगा। हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।